बार तीली चलानी पड़ेगी इनको। बताओ क्यों लहरी भाई, बताओ क्यों? पीते हो सिगरेट पहले ये बताओ। नमस्ते सर, मैंने छोड़ दी, पहले पीता था। अभी हम आपको, और दिया मेरे से एक अटेम्प्ट में जलता ही नहीं है। अगरबत्ती जलाता हूँ तो उसको 2-3 गांड मैक्स 6 लगती है, तब जाके वो जलता है। मैं तुम्हें इसका लॉजिक समझाता हूँ। अग्नि है, अग्नि जी जी, केतु एक्सटिंग्विशर है, तो जब भी तुम एक बार में सिगरेट जलाने लगोगे, अगर तुम्हारा केतु अग्नि राशि पे है, मेरा लियो में है, लियो में, सिंह राशि में, लियो साइन, लियो मतलब लियो फिफ्थ हाउस में है। 1-5-9 जो अग्नि तत्व की राशि है, उसमें अगर केतु है तो ये घर में जलेगी नहीं अग्नि, क्योंकि नहीं नहीं, फिर चाहे सिगरेट की हो चाहे जब सर सिगरेट भी तब जलाता था तो मुझे वो इलेक्ट्रॉनिक लाइटर लगती थी, वो फ्लेम वाली नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक लाइटर से ही। अब बिल्कुल लहरी भाई, तो ये प्रेडिक्शन लिखे नहीं है, ये प्रेडिक्शन खुद के देखे हैं लोगों, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस से बताते हैं। वेरी ट्रू सर, थैंक यू। ज्योतिष के लिए जरूरत नहीं है तुम लोग को। ज्योतिष तुम चलते फिरते ट्रेन में, बस में, गाड़ी चलाते समय, घर परिवार में लोग आते हैं, उनके ऑब्जर्व करके उनको सीख लो, लेकिन उससे पहले 60 लोगों से दोस्ती कर लो। तो जब 60 से दोस्ती कर लोगे तभी तो बता पाओगे, अच्छा ये नाक ऐसी है, कान इतना उठा है, यहाँ पे तिल है, यहाँ पे डिम्पल पड़ रहे हैं, कॉलर बोन उठी है, जूते पॉलिश नहीं है, फीता खुला है, चेन की जिप नीचे तक खुली है, 2 फंदे जो हैं शर्ट के टूटे हैं, ये सब ज्योतिष बताएंगे तुम। उसकी लाइफस्टाइल बता देंगे, उसकी लग्न बता देंगे, उसका मून बता देंगे, उसके तुमने नमकीन लगाया, मीठा लगाया, फल लगाया, वो पहली चीज जो उठाएगा ना, उससे उसकी 10 प्रेडिक्शन हम करते हैं। सेब उठा रहा, केला उठा रहा, मिठाई उठा रहा, ड्राई फ्रूट की मिठाई उठा रहा है, खोए की उठा रहा है, रसगुल्ला उठा रहा है, क्या उठाया उसने सबसे पहले खाने के लिए, बस पता चल जाएगा तुम्हें 5 प्रेडिक्शन। हम ज्यादा तो नहीं बोलते, बोल जाते कभी कभी लेकिन अच्छा सोचो, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता? अगर अपने पे आ जाओ तुम सब लोग, अगर जुटे ही जाओ तो क्या नहीं ढूंढ नहीं पालोगे? लॉजिकली सोचो, आदमी के अंदर ग्रहों की ऊर्जा ही तो उससे सब कुछ कराती है। तो दिस वाज अ लिटिल बिट डेवलपमेंट बताया मैं तुम्हें, सारी राहु और डिटेल में कराने का प्रयास किया है, कोर्स को सिर्फ पूरा कराने की कोशिश नहीं कर रहा कि बस किसी भी तरह जो टॉपिक लिख दिए वही पूरे करा दें, लेकिन जितना भी पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरे भाइयों और बहनों को तुम्हारे काम आएगा, ये वादा है हमारा। ठीक है अनुरुद्ध, चलो भाई टाइम तो बहुत हो गया, लेकिन क्वेश्चन कुछ तो ले लिए जाए। 11 बज गया भाई, 11:10 हो रहा है। अनुरुद्ध चलो भाई 3-4-5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन तो ले ही जाएंगे। अंजलि जी अनम्यूट करें। प्रणाम गुरु जी। सर बहुत अच्छा लगा आज का जो लेक्चर था। कल हमारे को लग रहा था कि कल आप जल्दी में करवा रहे थे, शायद शनि को। नहीं ऐसा नहीं है आपसे रिक्वेस्ट है एक आधा दिन ज्यादा ले लीजिए, लेकिन जैसे आप तसल्ली से करवा रहे थे या बाकी दिनों में जब आपने करवाया तो बड़ा मजा आ रहा था उस चीज को। नहीं वो शनि थोड़ा स्लो है ना, इसलिए फास्ट करना ट्राई कर रहे थे कल। बिटिया एक चीज तुम सोचो, कायदे से अनाउंस टाइम तो जो है 9 से 10:30 है, लेकिन कोई भी क्लास हमारी 11:30 से पहले तो कभी खत्म हुई नहीं, तो ऑलरेडी हम 15 की जगह 30 दिन तो तुम्हें पढ़ाएंगे, लेकिन चिंता ना करो सर आभार है उस चीज के लिए। लेकिन देखिए जितना लंबा क्लास होता है तो उतना डिटेल में समझ में आता है, ठीक है, तो वो चीज है। सर हमारा एक क्वेश्चन था सर कि सबसे पहली बात तो ये कि आपने जब राहु पढ़ रहे हैं, अभी तो काल पुरुष की राशि के हिसाब से पढ़ रहे हैं, राइट। अब ऐसे में जब 11वें भाव का राहु होगा और वहां पर कर्क राशि पड़ जाएगी, ठीक है, फिर नीचे में मिट्टी तो कुंभ की हो गई, तो वो ताड़ी खाना शनि और ये सब तो हम लोग जोड़ ही लेंगे, वो चीटिंग तो जोड़ेंगे ही। परंतु यहाँ पर जो है, अब जब आपने ये बात बोली कि राहु पिछले जन्म में पुरानी इच्छा को लेके मरा है, उसी इच्छा को लेके पैदा होगा, तो यहाँ पर इच्छा जो है वो पैसे की होगी, गेन की होगी, या फिर जो चौथी राशि वो लेके पैदा हुआ, चौथा कर्क राशि, वो घर की होगी या माँ के सुख की होगी? यहाँ पे इच्छा जो है माता के पैसे की भी होगी। अच्छा, ये माता का हाउस हो गया और गेंस का हाउस, यानी कि मदरलैंड में कोई काम, मदरलैंड की कोई प्रॉपर्टी, अपने जन्म स्थान की कोई चीज, लेकिन माता का रोल यहाँ पे स्पेशली आ जाएगा, माता की, और माता प्लस इच्छा पूर्ति 11th हाउस गेंद
को जोड़ने से या उनकी कोई आय के साधन के बारे में कोई गड़बड़ की हो जो तुम्हें पूरा करना, यानी माता का कोई कहीं से आय थी जिस पे तुमने कब्जा कर लिया, माता नाराज हो गई, तो ये सब धीरे धीरे जोड़ना पड़ेगा तुम्हें, क्या क्या वेरिएशन तुम निकाल सकते। अच्छा, ठीक है सर। और दूसरा एक और क्वेश्चन था सर, जैसे अब आपने राहु को 12वें भाव में बिठाया, तो ये जब इसमें ट्रांजिट में भी जब आएंगे तो आपने बोला माता को स्पिरिचुअल जर्नी से नुकसान हो सकता है या फॉरेन ट्रैवलिंग हो सकती है या फिर क्या कहते हैं अपने आप बच्चों को नुकसान हो सकता है अगर हम भावात भावतम जोड़े, तो ये क्या ट्रांजिट में भी ऐसे काम करे? आपके गोचर में जब 12वें हाउस में राहु आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, राहु तो 12वें हाउस को तो एक्टिवेट कर ही रहा है, लेकिन उस 12वें हाउस से बाकी 11 हाउस भी तो जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई रिश्ता बना रहे हैं, उन सब रिश्तों में वो इफेक्ट आएगा राहु का, फॉरेन एलिमेंट का। जैसे छोटा भाई का जो है 7 8 दसम है, तो छोटे भाई के प्रोफेशन में उस साल जब तुम्हारा 1.5 साल राहु 12th में रहेगा तो छोटे भाई के कर्मा में कोई ना कोई फॉरेन एलिमेंट जुड़ जाएगा। माता का नवम है तो माता के भाग में, धर्म में, टीचिंग में हो सकता है माता कोई इस्कॉन या कोई ऐसा टेम्पल ज्वाइन कर ले जिसका फॉरेन में सेंटर हो, ऐसे समझना है ना। जी सर, एक्चुअली मैं वही ट्रांजिट को भी साथ साथ जैसे ट्रांजिट में लगा लो, ट्रांजिट में क्या फर्क है, ट्रांजिट छोटा टाइम है, 1.5 साल का टाइम है, तो 1.5 साल में तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी है, डिस अपॉर्चुनिटी की विंडो बाकी 11 हाउस को रेफरेंस में लगते हुए मिलेगी। अब जैसे मामा सा का 7th है तो मामा 6th हाउस से 7th हाउस है, तो तुम्हारी मामी, तुम्हारी मामा की बिजनेस पार्टनर में राहु बैठ गया, तो मामी में राहु बैठ गया तो फिर मामी का प्रेडिक्शन कर लो 1.5 साल राहु को देख के। सर हम अपना ही कर लें, बहुत बड़ी बात नहीं बाबा तो हम सीख जाओगी, सबका करने लगोगी। ठीक है सर, धन्यवाद सर। चलिए नेक्स्ट विजय चैनमुड कीजिए। राधे राधे सर। राधे राधे विजय भाई। सर जैसे कि आपने पिता के बारे में बताया, 9th हाउस से देखा जाएगा, 10th हाउस से पिता के बारे में देखना है, क्योंकि माता का 4th है तो उसके सामने वाला पिता का हो गया 10th भाव, वो पिता का देखा जाएगा ना वहीं से, या 9th से देख सकते हैं पिता का? जी। तुम अपने पिता की संतान हो ना जी। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी संतान है जी। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे से कितने हाउस से देखे जाते हैं? मेरे बच्चे तुम्हारी लगन से कितने, कौन सा हाउस होता है जहाँ से तुम्हारे बच्चे देखे जाएंगे? पंचम। पंचम। तो नवम से पंचम जाओगे तो कौन सा हाउस पड़ेगा? नवम से पंचम मतलब बच्चों का बच्चे? नहीं, नवम हाउस से अगर 5 घर आगे जाओगे तो कौन सा हाउस पड़ेगा? नवम हाउस से 5वां भाव आगे जाएंगे तो लगन आ जाएगा। वो तो लग्न कौन है, तुम हो? जी। अगर नवम पिता है तभी तो तुम लग्न हो, उनके बच्चे हो। अच्छा भाई समझ लो, अब मान लो तुम्हारे पिताजी ने तुमको जन्म दिया, पिताजी किसी कारण किसी जातक के नहीं रहे, माता ने दूसरी शादी कर ली, तो वो भी तो पिता हो गया, लेकिन वो तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर नहीं है, तो वो 10th से देखा जाएगा जो तुम्हें पालेगा। कई 99.9 केसेस में जो जैविक पिता होता है वही पालने वाला पिता होता है। तो 9th और 10th को कंबाइंड ले लो। जब पिता से खून के रिश्ते की बात आए, जेनेटिक की बात आए, तब 9th हाउस लो। जब पिता से माता के पति का विचार करना हो तब 10th हाउस को लो। ठीक है। अच्छा। और 12वें भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है और 7th भाव में 2 नंबर लिखा है, मां शुक्र बैठा है, फिर क्या होगा सर उसका? ये बच्चे देखो बात को समझो, तुम्हारे कहने का मतलब है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र जिन 2 घरों का मालिक बनता है वो है 12th हाउस और 7th हाउस। 7th हाउस में उसकी साधारण राशि वृष पड़ती है और 12th हाउस में उसकी मूल त्रिकोण राशि तुला पड़ती है। अब 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड होके प्लैनेट जो है 7th हाउस में बैठ गया, यानी कि विदेश, फॉरेन का एलिमेंट, पत्नी का एलिमेंट, सैया सुख का एलिमेंट 7th में आके स्थित हो गया। तो इसका मतलब पत्नी जो है किसी दूसरी कल्चर से आ सकती है, पत्नी से शादी से पहले छुपे हुए संबंध हो सकते हैं। ये तो हो गया पत्नी को लेके। अब बिजनेस पार्टनर को लगा लो, खर्चा
रिकवरी 7th में आ गया, यानी कि अच्छा क्योंकि शुक्र है तो शुक्र लेविश्ता का कारक है, यानी पैसे। अब संबंध क्या बन रहा है 7th और 12th का और वीनस प्लैनेट, इस तरह कारक को तुम्हें जोड़ना है और समझना है। तो जो 12th भाव के वो जो होंगे तो वो तो अच्छा, इसको चलो एक तरह से और समझा देते हैं। जैसे 12th हाउस जो वीनस जो है संपदा का कारक है, 12th हाउस ओवरसीज है और 7th हाउस तुम्हारे व्यापार का कारक है, तुम्हारे कार का भी है, तुम्हारे प्रोफेशन का भी है। तो इसका मतलब पैसा तुमको, अगर तुम इस समय कहीं से इन्वेस्टमेंट मांगो है फॉरेन कंपनी से या किसी से, तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, क्योंकि वीनस पैसे का कारक है, 12th का लॉर्ड 7th, यानी तुम्हें प्रोफेशन, बिजनेस पार्टनर, फॉरेन से या फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तुम्हें मिल सकता है, अगर उस तरह का क्वेश्चन है। देखो इसमें तो निकलेंगे हजारों तरह के वेरिएशन। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा आसान हो जाता है बताना, लेकिन हम तुमको एनर्जी पकड़ना सिखा रहे हैं, कैसे तुम्हें पकड़ना है चीजों को, ठीक है। अब जैसे खर्चा है, खर्चे का लॉर्ड मारक स्थान पे बैठ गया, तो यानी तुम्हारा एक्सेस ऑफ खर्चा कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए मारक अवस्था पैदा करेगा, क्योंकि 7th हाउस मारक है दोनों। और इसका मतलब एक चीज लो, इसका मतलब तुम्हारे लाइफ में किसी बाहर वाली स्त्री के कारण भी खर्चा हो सकता है, किसी स्त्री के कारण तुम्हारी मरण कारण पोजीशन हो सकती है, फीमेल बॉस, फीमेल लेडी के ऊपर तुम अनावश्यक खर्चा करके अपने लिए मरण कारण जैसी स्थिति पैदा कर सकते हो, तुम्हारी बदनामी हो सकती है, बहुत सारी चीजें। राइट, समझ में आया क्या हम कहना चाह रहे हैं। वीनस को 12th भाव से अष्टम हो गया, इस वजह से ये रीजन आएंगे। 7th का लॉर्ड भी तो है ना, 7th स्थान तो मारक है ना, और मंगल की कुंडली में शुक्र मारक होता है। जी जी जी। किंग 7th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड, तो फिर बैठ भी क्या है मजबूत होके अपने घर में। कारक भावना आशाय के हिसाब से यहाँ पे सेक्सुअल ट्रबल भी हो सकती है, स्पर्म काउंट लो भी हो सकता है, डिपेंडिंग टोटल चार्ट देखने पर। रोहिणी नक्षत्र में आया शुक्र अगर रोहिणी नक्षत्र, अब रोहिणी नक्षत्र पहले समझो। रोहिणी नक्षत्र का मतलब होता है द रेडिश वन, कहते हैं ना यार, इस कन्या के गालों पे सुर्खी है, लाली है, पके होने की, मेच्योरिटी की। तो रोहिणी का मतलब द रेडिश वन, और ये बैलगाड़ी है, उसका सिंबल है बैलगाड़ी, यानी जिंदगी की गाड़ी को ढूंढना। रोहिणी सबसे खूबसूरत थी, 27 बीवियों में चंद्रमा की रोहिणी से सुंदर कोई नहीं थी। चंद्रमा सबसे ज्यादा रोहिणी के घर में या उसके महल में रहते थे। तो रेवती नाम की एक लड़की थी, तो रेवती ने बनाया अपनी स्पेशल 26 टीम, और दक्ष प्रजापति से शिकायत, ये हर समय रोहिणी के पास घुसे रहते, हम लोग पास तो आते ही नहीं। तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को हुक्का, अबे तुम मेरे दामाद हो, जब 27 लड़कियों की शादी हमने तुमसे करी तो सबको बराबर टाइम दो, तुम सिर्फ रोहिणी के पास रहते हो। तो चंद्रमा ने एक बार सुना, अच्छा ठीक है देंगे, लेकिन नहीं सुधरे। तो रोहिणी की तो महिमा अपरंपार। अब रोहिणी में वीनस है, तो ऐसा आदमी म्यूजिक में, दूसरे को रिझाने में, सर्विस प्रोवाइड करने में, अच्छे से केयर आफ्टर पेरेंटिंग करने में, इन सब के गुण ऑटोमेटिक। लेकिन नक्षत्र क्योंकि अभी हमने तुम्हें नहीं पढ़ाया तो उतने डिटेल में तुम्हें नहीं बता सकते, बट रोहिणी का वीनस जो है आर्ट, कला, काम, क्रिया, इन सबसे संपन्न कर देता है इंसान को। लेकिन पूरा कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा ना, तो एक सिर्फ रोहिणी के कह देने से काम थोड़ा बनेगा, हमें तो पूरी चार्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा। नहीं, दृष्टि किसी की भी नहीं पड़ रही है, दृष्टि किसी की भी नहीं है, बस वो अपने घर पे बैठा है। ये तो पर्सनल चार्ट हो जाएगा, लेकिन तुमने जो चीजें समझने की कोशिश करी वो हमने तुम्हें कई एस्पेक्ट से समझाई। अब इन्हीं तरह के एस्पेक्टों को और तुम लगाओ। चार्ट का मतलब नहीं कि हम तुम्हारे चार्ट पे फिर रोहिणी पे आ जाए, फिर दृष्टि पे आ जाए, फिर नौमांश भी देख दें, वो यहाँ पे थोड़ा सीखना है हम लोग को। हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ इतना सीखना है कि 7th और 12th लॉर्डों के कैसे हम लोग को वेरिएशन बनानी है कारक को यूज करके। 7th के कारक, वीनस के कारक, 12th के कारक, और लग्न के मेलेफिक और बेनिफिक, क्योंकि वीनस उसके लिए मेलेफिक है तो उसके कारक ऐसे जोड़ना, ये सीखना है यहाँ पे। नेक्स्ट संदीप जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम सर, राहु के बारे में 3-4 चीजें पूछनी थी। अब जैसे आपने थर्ड हाउस में बताया, तो वहां पे तो घोटाला भी कर सकता है, जैसे इस टाइम घोटाला, इस टाइम घोटाला वगैरह भी कर सकता है सर, चोरी भी कर सकता है। मरकरी का बुध है ना सर? हाँ, मरकरी बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं, मरकरी का हाउस है, अष्टम से अष्टम है, दिमाग राहु के साथ मिलके बहुत तेज चलाएगा, तो जो है बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल कर सकता है स्कैम्स। बेनामी संपत्ति बना सकता है सर, फाइनेंस, ब्लैक मनी। हाँ, क्योंकि 8th हाउस अष्टम छुपा हुआ हाउस है ना, तो छुपा हुआ चीजें बना सकता है अंडर द टेबल। और सर चलान बहुत कटेंगे, क्योंकि मंगल पुलिस है, ट्रैफिक नियम तोड़ेगा, रॉन्ग साइड जाएगा, तेरे लिए रॉन्ग साइड जाएगा, ठीक है, राइट, रॉन्ग साइड तो जाएगा सर, राइट। क्योंकि जल्दी पहुंचने की होगी उसे। हाँ,
और फिर एक चीज जो जाननी थी, आपने नवम भाव का बताया, धर्म भ्रष्ट होता था पुनर्जन्म में, जो उसको सुधारने के लिए भेजा। तो वो तो होता ही है, हर जन्म हमारे लिए नए चैप्टर, पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए तो मिलता है। हम छाया और माया में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम नहीं देख सर, ये हम लगा रहे हैं सर पंचम भाव में, या तो माता पिता का कहना नहीं माना, या कोई गर्भपात कराया हुआ पुनर्जन्म में, क्योंकि राहु पंचम भाव में किसी की सुनने का नहीं। आप पिता की, स्पेशली पिता की बात करिए, बच्चों कोई 9th हाउस द्वादश भी हो गया ना, माता भी, वो भी कह सकते हो चतुर्थ भाव, क्योंकि चतुर्थ चंद्रमा कर्क राशि का होता है, सूर्य जो है सूर्य पिता का कारक है, तो 5th और 9th दोनों में ही पिता के द्वारा या गुरु के द्वारा, 9th में गुरु भी जुड़ जाता है, धर्म भी जुड़ जाता है, 5th में धर्म भी पिता। तो सर हम ऐसे जोड़ दें थोड़ा थोड़ा। अरे आप थोड़ा थोड़ा कहाँ जोड़ते हैं, आप तो सब कुछ जोड़ देते हैं, सही जोड़ते हैं। नहीं सर, आपने भी बताया हमने धर्म भ्रष्ट हो सकता, क्योंकि अदर धर्म में भी शादी कर लेता है वो, कर सकता है अगर 9th में या 5th से राहु है तो। जब भी तो दोबारा राहु, जब भी तो वही भेजा राहु को, कि धर्म का कारक है, धर्म भ्रष्ट होगा, राहु अलग चलता है। राइट। नहीं सर, हम पे पत्रिका थी, तीनों जने ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं राहु में, 3 जनों की पत्रिका है, राहु बैठा है, समय भी नहीं निकलेंगे, ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए भागते फिर। अच्छा ऑब्जर्वेशन करते हैं आप, इसी तरह ऑब्जर्वेशन करिए। नहीं देखते हैं सर, देखते हैं ना सर, पूछते भी हम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राइट संदीप, वेलकम डियर। और बताओ भैया अनुरुद्ध, और किसको लेना है? अर्चना जी को ले लेते हैं लास्ट। प्रणाम सर। प्रणाम अर्चना जी। सर मेरा क्वेश्चन, जैसे ये राहु का आज सर आपने जैसे बताया ना कि राहु 6th हाउस में हो या कोई भी हाउस में, आपने जैसे जैसे कारक तत्व बताए, जैसे 6th हाउस में पेट से डर है, नौकर से डर है, प्रॉब्लम हो सकता है। सर ये जब राशि चेंज हो जाता है, कोई और लग्न का आ जाता है, तो वो जैसे 6th हाउस का राहु मान लीजिए 12th हाउस में राहु बन गया, तो अब वो 6th हाउस का 6th हाउस का राहु 12th हाउस में बन गया। हम बिटिया तुम्हारी ऐसा ना, क्योंकि भी ज्योतिष की सही शब्दावली से तुम परिचित नहीं हो, तो तुम समझा नहीं पा रहे हो। तुम आसान भाषा में समझाओ कि लग्न क्या है उस आदमी की जिसका सवाल तुम पूछ रही हो। सर मान लीजिए लग्न तुला का, मान लीजिए नहीं, एग्जैक्ट बताओ लग्न क्या है, मान लीजिए क्या होता है ज्योतिष? तुला का। तो अब बिटिया ये समझो, 6 नंबर वर्गो साइन 12वें भाव में पड़ा, तो 12वें भाव में राहु है क्या? जी। अब बिटिया समझो 12वें भाव में राहु, तुला राशि, तो अब तुम्हें करना क्या है, तुमको हमने वर्गो साइन के राहु के सारे गुण बता दिए जी। अब तुमको सिर्फ वर्गो साइन के राहु के जो गुण हैं वो 12वें भाव से मिला देने। सर वही पूछ रही हूँ कि जैसे, क्या पूछ रही हो? तुमको भाव के सारे गुण पहले सिखाए कि नहीं सिखाए, तो मिलाओ अपने आप। सर वो समझी, लेकिन जैसे 6th हाउस के जो है वो मतलब भाव के हिसाब से जो कारक तत्व है, जो कि 6th हाउस में वेजिटेशन है, पेट्स है, जो है, लेकिन अब हम तुला के हिसाब से जब गिनते हैं, राहु 12th हाउस में आ गया, लेकिन मतलब नहीं हो तो अभी से जब तुला लगने तो राहु 12th हाउस में नहीं कह रहा, हाँ राहु 12th हाउस में और कन्या राशि में स्थित है तुला लग्न में, तब बोला जाएगा। हम वो कन्या राशि के गुण सारे लेंगे और प्लस 12th हाउस के गुण भी हाँ, और राहु के गुण उसमें एक्शन कराएंगे। वही सर पूछना था कि जैसे ये 12th में जब राहु आ गया, वर्गो वाला राहु तुला लग्न में, हमें वही सेम चीज, पेट से भी प्रॉब्लम रहेगा, नौकर से भी डर रहेगा, ये सारे भी होंगे, और 12th हाउस के प्रॉब्लम रहेगा, और उन पर जो है बिना बात के वो हमारी हानि करेंगे, हमारा नुकसान करेंगे, हमारा व्यय कराएंगे जी। और फिर प्लस हम 12th का भी गुण ऐड करेंगे और राहु का भी ऐड करेंगे, ऐसे ही सारे लग्न का चेंज करके हम ऐड करते जाएंगे। राइट बिटिया। ओके, थैंक यू सर। तो एक लास्ट क्वेश्चन ले ले डॉक्टर सारिका जी का, वो जनरली हैंड रेज नहीं करते। हाँ, बिल्कुल लीजिए, एक या 2-3 ले लो, अभी क्या है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अनम्यूट करें डॉक्टर सारिका जी। बात करेंगे अभी, तो नीलम से भी बात करनी है। वंदना। प्रणाम सर। प्रणाम सारिका जी, आप हम तो पहली बार बात कर रहे हैं? नहीं सर, दूसरी तीसरी बार। चलिए अच्छी बात है, तो फिर बताइए, आप हंस रही हैं। सर मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन का है। बोलिए। मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जब से आप क्लास ले रहे हैं, हर डे पर
थर्सडे को येलो क्लॉथ्स, वेडनेसडे को बुध रंग मतलब हरे रंग का कुर्ता, फ्राइडे को व्हाइट रंग का कुर्ता। तो ये कलर एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं आप? हाँ तो ये हाँ। करना चाहिए, सबको फायदा होता है? देखो बेटी, आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं दिन भर, तो कम से कम वार के हिसाब से जो देवता का वार का कलर है, कम से कम उसको अपने शरीर पे धारण करके अपने सारे ग्रहों को बैलेंस करने का प्रयास कर लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा ऑब्जर्वेशन किया तुमने, गुड। श्वेता जी अनम्यूट करें। प्रणाम सर। प्रणाम बिटिया प्रणाम। तुम वो खतरनाक थी, बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत अच्छी क्लास थी। जैसे तृप्त हो जाती है ना आत्मा, आप ऐसा लगता है, और सबको ही लगता है, सबको चांस नहीं मिलता है बोलने का, लेकिन मैं उनकी तरफ से बोल दे रही हूँ। थैंक यू बिटिया। थैंक यू सो मच इतना दिल से पढ़ाने के लिए। ज्यादा सवाल नहीं है, आपको ज्यादा तंग नहीं करूंगी आज। ये पूछना है सर कि जैसे शनि 8वें में होते हैं तो हम ये कहते हैं कि आयु का घर है, आयु से लड़ेगा, आपको लंबा जिंदा रखेगा। तो क्या हम राहु के लिए भी ऐसा बोल सकते हैं? क्योंकि राहु भी तो 18 महीने रहता है, या सडन उल्टा है? 18 महीने की बात नहीं है, राहु अननेचुरल डेथ हुई थी राहु की। शनि में स्लोनेस का कारक है, वो अपने भाव की रक्षा कर लेता है, ये ज्योतिष के बनाए नियम है। शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव को बचा लेता है, रक्षा कर लेता है। और क्योंकि अष्टम भाव जो है वो आयुष है, मौत नहीं है, तो आयु को बचा लेता है, आयु को बढ़ा देता है, स्लो कर देता है, मृत्यु जल्दी नहीं आती है। दोनों के कारतत्व में फर्क है। और राहु तो अननेचुरल डेथ का कारक है, इमीडिएट, मतलब किसी बड़े लालच के चक्कर में मौत को गले लगा सकता है, किसी डेयरिंग एक्ट के चक्कर में जान दे सकता है। तो राहु ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बल दिखाया, पराक्रम दिखाया, उसके बाद उसकी गर्दन कटी है, कुछ पाने की लालसा में, अमृत पीने की लालसा में। तो इसको दोनों को समझो, अष्टम में अगर राहु होगा तो इसका मतलब मौत हमारी किसी बहुत बड़े इच्छा को पूरे करने, दुस्साहस करने के कारण किसी के द्वारा प्रताड़ित, दंडित करने से होगी, अननेचुरल डेथ होगी। शनि अननेचुरल डेथ नहीं देता, तो बिस्तर पर रगड़ा रगड़ा के धीरे धीरे मारेगा। मंगल, केतु, ये सब चटाक से मार देंगे। ओके सर, तो अभी आज वैसे कई क्वेश्चंस का आपने आंसर दिया है बिना पूछे ही, लेकिन हम अपने लाइफ का पर्पस कहाँ से देखते हैं? राहु से देखते हैं। आपने कहा कि पिछले जन्म में ये अधूरे रह गए हमारे, तो हम इस जन्म में पूरा करना आए हैं इसको, समथिंग लाइक। ऐसा है, तुम्हारा क्वेश्चन हम आज देंगे नहीं जवाब, बताएं क्यों? तो हमने तुम लोग के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था, उसमें तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब बहुत आसानी से मिल जाएगा। बस कल केतु और करा लें, फिर वो सरप्राइज ही पढ़ाएंगे, तो उसमें तुम्हें मजा आएगा। तुम लोगों को जो हम ऐसा सिखा देंगे कि तुम लोग वाकई खुश होगे कि यार मजा आया, राहुल गांधी की तरह। और ये मैं मजा सबको देना चाहता हूँ। और ये मैंने भी नोटिस किया है कि आप पहनते, येलो किस दिन पहनते, ऑरेंज किस दिन पहनते, ये मैंने भी नोटिस किया था सर। वंडरफुल। पहले मैं भी पहनती थी ऐसे, बहुत पहले, 10 साल पहले, बट या वी विल स्टार्ट इट अगेन। एंड सर एक छोटा तो क्वेश्चन और है कि जब हम पंचम में राहु बुध देखते हैं तो इसमें हमें मतलब पंचम में राहु बुध देखते हैं तो बुध तो 11वें से देखेगा, राहु भी क्या 11वें से देख रहा है, कहीं और से देख रहा है, लग्न से देख रहा है या नवम से देख रहा है, ये बताओ पहले बिटिया। पंचम में राहु बुध है। अच्छा ओके, स्थित है। ओके, तुमने कहा पंचम में राहु बुध देखते हैं, तो मैं कंफ्यूज हो गया। चलो, पंचम में राहु बुध है, फिर अब आगे बताओ। और अगर यही हमारे प्लैनेट्स जैसे गुरु और चंद्रमा को देखते हैं तो उन दोनों को, ये मैंने पहले भी पूछा था, मुझे क्लैरिटी नहीं आई थी सर, कि ये खराब ही करेंगे इन अ वे? बुद्धि तो बहुत प्रखर होगी 5वें की। अभी तुम्हारा सवाल तो हम पहले समझें। तुम्हारा सवाल से मुझे जो अभी समझ में आया वो ये समझ में आया कि पंचम हाउस में राहु और बुध स्थित हैं। अभी हम लग्न की कोई बात नहीं कर रहे हैं, लग्न कोई भी हो सकती है, ठीक है। अब ये गुरु और चंद्रमा कहाँ पे हैं, ये तो बताओ, किस हाउस में, कहाँ पे है, साथ में बैठे? 9th में सर। 9th में। तो बिटिया यहाँ पे देखे ना देख, गुरु तो चलो देख लेगा अपनी नवी दृष्टि से, ठीक है, चंद्रमा तो नहीं देखेगा, लेकिन चंद्रमा जो है अपनी पावर गुरु के साथ शेयर कर लेगा, और गुरु जो दृष्टि डालेगा वो चंद्रमा की ऊर्जा को लेके डालेगा। तो एक तरह से इनडायरेक्ट संबंध चंद्रमा का गुरु की दृष्टि में चंद्रमा समाहित हो जाएगा, उसकी ऊर्जा अगर पास में हुए दोनों, तो उसके बाद गुरु जो दृष्टि डालेगा इस दोनों कॉम्बिनेशन पे, अच्छा, राहु की परस्पर दृष्टि हो जाएगी। तो परस्पर दृष्टि जो है बिटिया युतु ये समान मानी जाती है। अगर जैसे मैंने तुम्हें कहा ना, यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक, तो क्योंकि यहाँ राहु गुरु को देख रहा है, गुरु राहु को देख रहा है,
तो इसलिए राहु और गुरु दोनों अगल बगल बैठे माने जाएंगे, यानी बुध के साथ राहु और गुरु भी माना जाएगा और इधर चंद्रमा के साथ गुरु और राहु भी माना जाएगा। परस्पर है ना, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अगर सिंगल वे विजन होता तो मामला एस्पेक्ट का होता, लेकिन दोनों एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं तो कई स्कूल ऑफ थॉट में दोनों परस्पर दृष्टि यानी कि दोनों एक दूसरे को देखने के कारण युति मानी जाती है उसको। ठीक है, मतलब पंचम में हम गुरु और चंद्र को भी मानेंगे और 9th में हम राहु और बुध को भी मानेंगे। चंद्रमा को बहुत ना भी मानो तो पंचम में राहु बुध और गुरु को मानोगी और नवम में चंद्रमा बुध और राहु को मानो। ओके, तो दोनों केस में गुरु खराब हो गया सर, राइट? क्यों बिटिया गुरु खराब हो गया? त्रिकोण के ग्रह जो हैं, राहु जैसे ग्रह भी त्रिकोण में इतना पाप प्रभाव नहीं देंगे। त्रिकोण की ऊर्जा अच्छी है ना, और फिर गुरु तो राहु को कंट्रोल करता है। ये ज्योतिष का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, जबरदस्त। बस यहाँ पे ये है, माता इनकी एक ही है, इनके पिता ने एक ही शादी की है, या कुछ ऐसा कभी तो नहीं सुना? हाँ हाँ, शादी तो एक ही की है। अच्छा, तो हो सकता है, चलो ज्यादा नहीं बोलेंगे, पता नहीं हाँ, किसका। ओके। तो सर इस केस में मतलब जो एक आपने सिर्फ जब पढ़ाते हैं इतना अच्छा पढ़ाते, फ्लो हम टोक भी नहीं पाते तो टोकना भी नहीं चाहिए। कुछ कुछ छोटे सिंपल रेमेडीज अगर आप सजेस्ट कर सकते हैं ना व्हाइल डिस्कसिंग। हम जितनी ज्योतिष पढ़े हैं उसमें देखो, रेमेडी यार बरगलाने की चीज है, वो तो हम तुमको जादूगर बना देंगे किसी ने एक ही घंटे में रेमेडीज का, लेकिन उससे यार हम पर्सनली बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। हमने जहाँ से ज्योतिष सीखा है वहां पे हम लोग को ये सिखाया जाता है कि भोग लो बेटा, दिल मजबूत करके, रेमेडी के चक्कर में ना पड़ो। क्योंकि अगर देखो, हम तुम्हें एक स्टोरी सुना देते हैं, तो हम अपनी टीचिंग हमेशा स्टोरी से सुनाते हैं। जैसे मान लो तुम इस जन्म में 15 लाख रुपए का खाता लेके आई, ठीक, तुमने बदमाशी करी, 15 लाख रुपए तुम्हारे 40 साल की उम्र में खत्म हो गया। अब तुम जो है पटरा पटरा कर रही हो, अरे पैसा नहीं, हाय पैसा कहाँ से मिलेगा? तुमको कोई हमारे जैसा तिलस्मी बाबा मिल गया है, तुम गई तिलस्मी बाबा के पास, उन्होंने कहा अच्छा बिटिया चलो हम तुम्हारे लिए रेमेडी कर देते हैं। तुमने हाँ बाबा रेमेडी कर दो, 10-15 लाख और दिलवा दो। तो बाबा क्या करेगा? बाबा जो है, जो ग्रह तुमको पैसा दे सकता है उस ग्रह के मंत्र फुकवाएगा, ठीक है। अब देवता जो है बिटिया मंत्र की शक्ति से बंधा होता है, तो देवता की मजबूरी है तुम्हें देना, और तुम्हारे खाते में हो गया पैसा खत्म, क्योंकि तुम 15 लाख लेगा के लाई थी, वो तुमने अनाप शनाप खर्च कर डाला। चलना था वो 80 साल तक, तुमने उसको 40 ही में खर्च कर दिया, और अब तुम्हारे पास पैसा है नहीं खाते में, प्रारब्ध तुम्हारा खत्म है। तो अब तुम को कोई तिलस्मी बाबा मिल जाएगा तो वो तुम्हारी रेमेडी करेगा। तो रेमेडी में क्या करते हैं, अगर रेमेडी ठीक ठाक उसको आती हुई तो वो उस ग्रह से पूजा करेगा तुम्हारे लिए, तुमसे थोड़ा बहुत और पैसा कर्जा वर्जा दिलवा के। अब मजबूरी है, जब तुम मंत्र चाहे साबर मंत्र पढ़ो, चाहे वैदिक पढ़ो, चाहे तांत्रिक पढ़ो, चाहे लौकिक पढ़ो, या रेमेडी करो, अगर रेमेडी सटीक लग गई तो देवता की या उस ऊर्जा की मजबूरी है कि अब तुमको दे, क्योंकि तुमने उसको पूजा है, तुमने उसको भोग दिया है, तुमने उसके मंत्र पढ़े हैं। तो वो क्या कहेगा, देवता कहेगा यार इस जन्म में तो है नहीं, अच्छा एक काम करो, क्या नाम है तुम्हारा? श्वेता। श्वेता के अगले जन्म में देखो इसके अगले जन्म में कितना रुपया लिखा है, तो देखा जाएगा, खंगारा जाएगा, 40 लाख रुपए लिखा है। अगले जन्म में जब श्वेता पैदा हुई तो 40 लाख के पैसे, बोले एक काम करो, अभी क्योंकि बदमाशी कर रही है, मांग रही, तो एक काम करो, इसके अगले जन्म से 40 लाख रुपए में से 5 लाख निकाल के इसको दे दो, तो भैया तो 5 मिल जाएंगे। अब जब 5 लाख मिल जाएंगे तुम फिर मौज करोगी। जब अगले जन्म में तुम तब पैदा होगी तो फिर एक तो 35 हो गए, और इस 5 लाख का TDS लग गया, तो पता लगा अगले जन्म में 25 ही लाख लेके तुम पैदा हुई। तो इससे कहे के लिए ऐसा काम करो, कम से कम इस जन्म में भोग भाग लो तो अगले जन्म में हाईवे मिलेगा। हाँ, तो बच तो जाओगी, रेमेडी से काम तो कर जाएगी, रेमेडी मिल भी जाएगी, रिलीफ टेम्परेरी फौरी, लेकिन उठा के अगले जन्म से, अगले जो आने वाले बर्थ हैं उससे तुम्हें दे देंगे। मान लो बच्चा नहीं है, संतान नहीं, अगले जन्म से उठा के तुमको दे देंगे, जैसे कीनाराम बाबा ने दे दिया था बनारस के अघोर के जो संस्थापक थे, और वहीं गोस्वामी तुलसीदास नहीं दे पाए संतान, उसके कई बच्चे हो गए। तो ऐसा नहीं, 7 जन्म बाद जो बच्चा था वो उठा के इस जन्म में दे दिया उन्होंने। शक्ति होनी चाहिए देने वाले गुरु की, रेमेडी कराने वाले की, और रेमेडी उल्टी पड़ जाए तो पता लगा हमारी बैंड बच जाए। तो सर हम स्पिरिचुअल करेंसी कैसे बढ़ाएं कि हमारा टोटल ही बढ़ जाए, अगला भी अच्छा हो और अभी भी अच्छा? सीखते रहो, धीरे धीरे से आएगा, ऐसे थोड़ा धीरे धीरे चलते रहो इस फील्ड में। देखो ज्योतिष जो है बहुत स्पिरिचुअल साइंस है, इसमें वेद पुराण ओशो से लेके सब पढ़ो, सब समझो बातों को पहले, तब धीरे धीरे है होगा। अभी एक मोटी मोटी लॉजिक समझ में आई, रेमेडी कैसे काम करती है, बहुत अच्छा समझ में आया। एक चीज और मुझे पूछनी थी कि अगर राहु 9th में होता है तो उसको गुरु, टीचर्स, सीनियर्स, बॉसेस, इन सबसे ही अगर खतरा होगा तो फिर वो इंसान अगर सीखना चाहेगा कुछ अलग आगे बढ़ करके, ज्योतिष जैसा सब्जेक्ट ही क्यों ना, वो कैसे भरोसा करे फिर गुरु पे? ऐसा हर कंडीशन पे नहीं होगा ऐसा।
हर कंडीशन पे नहीं होगा ऐसा। अभी जब सारे राशियों के तत्व तुम पढ़ लोगी तब तुम्हें ऐसा थोड़ा है, राहु ज्योतिष तो ऐसा हो सकता है तुम्हारा टीचर जो है बड़ा अनकन्वेंशनल हो, ट्रेडिशनल पढ़ाई भी उसको आती हो और उसको मॉडर्न तरीके से ऐड करना भी आता हो। ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन एनर्जी तो रहेगी सर थोड़ी बहुत। वो तो फिर रहती है, इसमें क्या बात है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है गड़बड़ा जाते हैं मौके पे। राइट सर, थैंक यू सर। सवाल तो खत्म नहीं होंगे? वो समझते हैं। सर और लेंगे सवाल? अरे भाई अगर 3 ही लोग रह गए तो ले लो। मुनीश का तो ले चुके हैं शुरू में, आज मेरे ख्याल से नहीं, मुनीश जी का नहीं लिया। ले लो मुनीश का। अनम्यूट करें, शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट रह गया अपना। ये लोग तो क्वेश्चन हम आंसर शॉर्ट नहीं रखते हैं, दिक्कत तो ये है। ये लोग तो क्वेश्चन शॉर्ट ही करते हैं, ये हमारा मन करता है पूरा सही से समझाएं तो इसलिए टाइम लगता है। प्रणाम गुरु जी। हाँ मुनीश भाई, बहुत अच्छा सेशन अच्छा था, समझ आया था। मुझे यही पूछना था, जैसे ना फाइनेंस के लिए आप बता रहे थे ना कौन सा प्लेनेट लेंगे, मतलब शुक्र लेंगे या मतलब गुरु लेंगे फाइनेंस के लिए? मटेरियलिस्टिक वेल्थ के लिए देखो तुम लोग पहले समझो, मटेरियलिस्टिक वेल्थ के लिए शुक्र भी कारक है, जुपिटर भी कारक है। अब विद्या भी तो एक धन है, स्वास्थ्य भी तो एक धन है। तो जुपिटर तो 5 प्राणों का अधिष्ठाता है, धन भी दे सकता है, स्वास्थ्य भी दे सकता है, अच्छे माता पिता दे सकता है, अच्छी संतान, ये सब धन है। अच्छी पत्नी भी धन है। धन सिर्फ डॉलर रुपया जो बैंक में क्रेडिट डेबिट है वो नहीं है। लेकिन तत्कालिक चार्ट में 11th लॉर्ड क्योंकि आय का हाउस है तो आय से 11th लॉर्ड से भी देख सकते हो। सेकंड लॉर्ड क्योंकि एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ है, जो बचता है उससे भी देख सकते हो। और नेचुरल कारक जो वेल्थ के हैं, अब 11th में बुध बैठ जाए, अनाप शनाप पैसा देता है। वेद को नहीं, वीनस को नहीं, कारक किसको लेंगे? वेल्थ का कारक किसको लेंगे? वेल्थ का कारक शुक्र लो। शुक्र ज्ञान का कारक है, ज्ञान रूपी वेल्थ का कारक है। लेकिन जो डॉलर रुपया रुपये पैसे वाली वेल्थ है तो वो तुम्हें शुक्र से आसानी से मिलती है। हाँ जी, नहीं जैसे आप बताते हो ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वीनस भी काम करता है, जुपिटर भी काम करता है। वीनस मैनेजमेंट, वीनस फाइनेंस कारक है, वीनस जो है मैनेजमेंट भी कराता है। ठीक है सर। और एक मुझे पूछना था, जैसे गले के लिए तुमने ये बताओ, तुमने जो हमने तुमको बुक डेस्टिनी स्टार ने भेजी है कारक की, वो तुमने प्रिंट आउट कराई? हाँ जी सर, मैं वही पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हो पक्का? हाँ ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। अच्छा ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी प्रिंट आउट डाउट जो भेजे हुए उसमें वो देखा, जो डाउट वाले में उसमें। अभी तुम छोड़ो, तुम थ्रोट वाला क्या पूछ रहे थे? गले वाला वो गले के लिए तीसरा कर लेंगे या दूसरा कर लेंगे? गले के लिए दूसरा कर लो। दूसरा कर फेस यहाँ से यहाँ तक के हिस्से के लिए सेकंड हाउस टॉरस। ओके। और अगर कोई ग्रह वक्री है तो पिछले घर में उसका इफेक्ट लेते हैं, अगर वहां कोई प्लेनेट भी पड़ा हो तो उसका भी मतलब इफेक्ट होगा या उसके साथ जुड़ जाएगा? ग्रह को चेष्टा बल मिल जाता है तो वो पीछे की तरफ भागने का प्रयास करता है, तो पीछे का रिजल्ट भी देता है, ऐसा नॉर्मल डिक्टम है एस्ट्रोलॉजी का। अगर पिछले घर में प्लेनेट भी पड़ा है कोई, जैसे कोई और प्लेनेट भी पड़ा है तो उस प्लेनेट से की तरफ चेष्टा से वो देखेगा, उसके साथ मिलने का प्रयास करेगा, उसके साथ इवेंट भी बना सकते हो तुम, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो जुड़ जाएगा, जैसे अगर केतु है, शनि के साथ केतु जुड़ जाएगा। अगर पिछले घर में केतु साथ शनि जुड़ना नहीं चाहिए। आदमी जो है तो दुनिया मटेरियलिस्टिक वेल्थ धीरे धीरे छोड़ता जाता है। कि तुम्हारा है क्या? यस सर, मेरा है। वेलकम टू, अब मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा, वेलकम टू द जंगल। अगर केतु शनि केतु की तरफ भाग रहा है तो शनि केतु की तरफ भाग रहा है ना, तो इसका मतलब फिर स्पिरिचुअलिटी 100% जर्नी करनी है तुम्हें एस्ट्रोलॉजी की। ठीक है सर, थैंक यू वेलकम। नीलम जी अनम्यूट करें। हेलो सर। अरे नीलम बिटिया बताओ हाल चाल तुम्हारे? मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपका, आप सुनती हूँ, बहुत हंसती बहुत हूँ मैं। मुझे सर एक बात पूछनी है। एक तो जो तीसरा घर बताया आपने राहु का, वो जो उसमें आपने बताया वो बुध के राशि में आता है, अगर सेम राशि पंचम में आ जाए तो वो बंदा ऑनलाइन अपने अफेयर्स करेगा या फिर अपने फैमिली में ही सिबलिंग से कई बार होते हैं अफेयर्स, पैसा कुछ करेगा, क्या ऐसा करेगा वो? क्योंकि वो प्यार का भी भाव है पंचम, तो उससे बहुत सारे एस्पेक्ट निकाल सकती हो। अब भाई देखो, गवर्नमेंट की, जंगल की, राजशाही की के बैकग्राउंड पे मिथुन
यानी कि लोगों से मिलना जुलना, ट्रैवलिंग, स्पीकिंग, जर्नलिज्म आ गया, छोटे भाई आ गए। कजिन्स की बात नहीं हो रही है, जब कजिन्स वाला खेल आएगा तब उस अब खैर वो छोड़ दो, टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। तो अब उसके ऊपर मिथुन राशि आ गई और राहु वहां पे बैठ गया। तो ऐसा आदमी जो है गवर्नमेंट, मिथुन और राहु, यानी कि मिथुन ट्रैवलिंग यानी कि वीजा बनवाने के चक्कर में, फॉरेन जाने के चक्कर में गवर्नमेंट को बेवकूफ बना सकता है। कुछ अब कितने एस्पेक्ट तुम निकाल सकती हो, तुम्हें रॉ मटेरियल मिलता जा रहा है। एक बेसमेंट जो है सरकारी है, पावर है, अग्नि है। मिथुन जो है कैलकुलेशन है, स्पीकिंग है, मिलना जुलना, बॉल डांस ये है। और राहु अब जैसे ऐसा, अब क्योंकि राजा, अब जैसे मान लो कई सारी एयरलाइंस होती हैं, जो सरकारी एयरलाइंस बेसमेंट मिल गया, मिथुन राशि ट्रैवलिंग मिल गई, राहु एयरक्राफ्ट मिल गया, यानी कि गवर्नमेंट से जुड़ के नासा में एयर होस्टेस पायलट, गवर्नमेंट की एजेंसी में, HAL में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में कहा। अब ये तो चार्ट कैसे घूम रहा है, क्या कर रहा है, किस एस्पेक्ट पे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बात हो रही है, वो भी तुम देख सकती हो। और ऐसे क्योंकि अगर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, जनरल प्रेडिक्शन करना है, तो फिर तुम्हें बहुत सारे सेकंडों में अपने माइंड में चीजें आनी चाहिए, फिर उसको कसते कसते एकदम ब्रॉड पे लाओगी और वो बोलोगी कि ये हो सकता है। मिथुन के जितने भी डोमेन तुम्हारे माइंड में हैं, टीचिंग से लेके, लड़कियों का स्कूल से लेके, बच्चे मिल, वो सारे देखो, राहु राहु से उनकी ऊर्जा को मिक्स करो, और फिफ्थ हाउस और बेसमेंट में सन को रखो काल पुरुष में, कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब जैसे राहु क्रिएटिविटी का भी कारक है, अब ये सिनेमा, अगर कहीं वीनस ईनस जुड़ जाए तो सिनेमा का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना देगा। मरकरी तो है ही सिनेमा आर्टिस्ट और इस तरह की चीजें, मीडिया, ये मरकरी है। तो अब क्योंकि राहु है तो राहु फोटोग्राफी या वेवलेंथ, तो चार्ट में और चीजें क्या कह रही हैं, ये सारी चीजें। सर उसके साथ ना चंद्रमा है उस लड़के का, मैंने चार्ट देखा था उसका आज, चंद्रमा है और वो ना बहुत फ्लक्चुएट रहता है, एक अफेयर छोड़ता है दूसरा पकड़ता है, ऐसे वो करते हैं। राहु है तो राहु जो है सेटिस्फाई होने नहीं देता है, अगर राहु की दृष्टि है, राहु भी पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि मरकरी, चंद्रमा और राहु, तो ये अपने आप में फिफ्थ हाउस में कुएं में भांग खुली है, पूरे कुएं में ही भांग। हाँ, उसको एक से सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, वो चार अफेयर करेगा, ऐसे करता है वो लोग। कर सकता है, कोई इसमें बड़ी बात। और फिर द्वि स्वभाव राशि है ना, तो वो डोल ड्रम्स में है, उसको चाहिए क्या लाइफ में, उसको यही नहीं पता है, नहीं पता उसको, कर रहा है वो ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, तो अभी स्थिरता आने में टाइम लगेगा फिर उसको। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हेलो, वेलकम बिटिया। नीलम, प्रीति जी को ले लो, बस फिर खत्म करते हैं। अनम्यूट करें प्रीति जी। हाँ प्रीति जी। नमस्ते सर। सर मुझे पूछना था सर, जैसे आपने, मेरे पास एक चार्ट है, 24 साल का बच्चा है उसका सर, जैसे राहु का 24। ओके, तो 24 साल का बच्चा है तो इस साल उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नाड़ी के हिसाब से उसका दो है सर, एक 18 साल का भी है और दूसरा 24 साल का। दोनों बच्चों का राहु 12th राशि में है, लेकिन 5th हाउस में है। अच्छा ओके, अब तो एक यानी हाँ, 12th राशि यानी कि मीन राशि जो है, हाँ, वो पड़ रही है 5th हाउस में। हाँ जी, हाँ जी। वृश्चिक लग्न के चार्ट हैं दोनों बच्चों के, और दोनों 5th हाउस में। अब बताओ आगे। तो एक तो वो हाइट का जो आपने बताया वो बहुत सटीक बैठा कि सर वो हाइट से बहुत डरते हैं, मैंने नोटिस किया कि वो हाइट से काफी डरते हैं। तो वो एक मैंने देखा। सर मुझे पूछना था, जैसे आप इसको समझो क्यों है, तो पिछले जन्म में कहीं ना कहीं हाइट का फोबिया उनके रहा है, या राहु मरते टाइम उनको लगा होगा कि हम कहीं बिस्तर से गिर ना जाएं, कोमा में हो, या ऐसी कोई स्टेज होगी, इसलिए मीन मिला है। और 5th हाउस मिला तो भी 5th हाउस भी जुड़ेगा इसमें, ऐसा नहीं कि 5th हाउस नहीं जुड़ेगा। और जैसे स्लीपिंग से भी आपने बताया, तो वो भी मतलब मैंने उनको जब पूछा तो वो बोले कि हाँ वो सोने में भी काफी डिफिकल्ट होता है। लाइक पढ़ाया तो हमने, आज तुमने इतनी देर में पूछ भी लिया। सर आपका पहले भी तो क्लास ध्यान देते रहते हैं सर आप जब बोलते हैं। तो सर मेरा मेन ये था, सबसे इम्पोर्टेंट मेरा क्वेश्चन था, आपने भी एक बात बोला वहां पे कि 5th हाउस में अगर राहु होता है तो वो फादर के लिए प्रॉब्लम होता है आफ्टर 31, अगर नेटिव केस में हो तो वो मुझे जानना था सर। और अगर उसमें जैसे अगर मार्स का दृष्टि आता है, कई स्कूल ऑफ थॉट में एक साल को एक हाउस से काउंट करते हैं, यानी से लक जो है हमारे जीवन का पहला साल बताएगी, दूसरा हाउस हमारे जीवन का दूसरा साल बताएगा। तो 28, 29, 30 के आसपास यही 4, 5 छठा घर एक्टिवेटेड होता है, और वहां पे राहु हो तो फादर से, अगर फादर को तुम दशम लोगे तो अष्टम है,
पंचम हाउस बनेगा, हाँ। 9th हाउस लोगे तो अष्टम हाउस, 4th हाउस बनेगा। इसलिए 31, 29, 30, 31 के आसपास राहु पीछे चलता है ना, तो उसी टाइम हाँ में जी। एग्जैक्ट डिग्री पे आएगा ना, जब वो एग्जैक्ट डिग्री से डिग्री कोइंसाइड हाँ। करेगी और साथ में शनि की, तो अब तो कष्ट होगा। इस वजह से कहा था ऐसा। ओके, 31 तो उसमें सर जैसे मार्स भी अगर दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब मार्स अगर रेट्रो हो तो मार्च वो जो है सब चोट बिटिया, मार्च चोट चपेट देगा, प्रॉपर्टी की पिता को प्रॉब्लम देगा, ब्लड की प्रॉब्लम देगा, ओके। पिताजी का भाइयों से झगड़ा कराएगा। मंगल के कारतत्व अलग है, राहु के कारतत्व अलग है। क्योंकि इसके चार्ट में तो स्ट्रांगली आप जो बोल रहे हो, बिकॉज वो केतु के साथ सन भी बैठा हुआ है 11th हाउस में, तो वही मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि आप जो बोल रहे हो। ओके सर। या तो कल केतु जब पढ़ा लें तब फिर इस क्वेश्चन को दोबारा पुटअप करना। सर अगर आपसे कभी मतलब अरे पूछना पठान है, उस पे देखो, व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा नंबर है, ले लेना, और हम 10:30 से 12:30 कोशिश करते हैं जवाब देने की, जितने को अभी दे पाते हैं। अगर 1-2 दिन वेट करना पड़ सकता है तो उसका बुरा ना मानना है। जब लग जाएगा तो बात हो जाएगी तुरंत। ठीक है, लास्ट वंदना जी पूछिए जल्दी, शॉर्ट। अभी कोई और है? चलो वंदना जी से पूछ लेते हैं, ले लो। जय श्री राम गुरु जी। सर जो आपको लगता है, सर आपने शुरू में कहा कि मैंने 10 साल वेस्ट कर दिए, सर वो आपने वेस्ट नहीं किए, आपके ज्ञान में वो चीजें दिखती हैं, डीप एनालिसिस जो आजकल बहुत कम लोगों में होता है। लेकिन मैं भी उसी तरह के ही प्रिडिक्शन में या नॉलेज में बिलीव करती हूँ, और वो आपकी नॉलेज में सर वो बहुत सटीक चीजें दिखती हैं, जो आप एक ही मतलब एक ही राशि या हाउस के कारक तत्वों पे जब आप बात करते हैं, तो जो सर जो सबसे बड़े ज्योतिष हैं TN राव, तो वो भी तो धीरे धीरे ऐसे करके उन्होंने बहुत टाइम लगाया होगा, तभी तो वो सबसे बड़े ज्योतिष बने। तो सर आप थैंक यू और बताओ। नहीं ये तो तुमने जो इतनी तारीफ कर दी उसके लिए, बाकी बात पूरी करो। बिल्कुल ऐसे मत समझिए, एक ही बात है, तारीफ नहीं है सर, जो हमें लग रहा है वो हम कह रहे हैं। और सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अष्टम का राहु और मंगल क्या आयु कम करता है? अष्टम का राहु और मंगल जो है नॉर्मली अपने मांगल्य से दूर करेगा। अच्छा, राहु और मंगल ससुराल में शुभ राहु मंगल ससुराल से पत्नी या पति की आवाज में बहुत ज्यादा तेजी, ज्वालामुखी की तरह फट जाना, चिल्लाना, ये भी कर सकता है। अभी राशि नहीं पता है वहां पे कौन सी, लेकिन ये सब चीजें हैं। पति और पत्नी से बिछड़ाव, की राशि होता है, मिथुन की राशि, मिथुन राशि हो। अब बेटिया समझो, अगर लड़की का चार्ट है तो मिथुन राशि क्या है, थोड़ी फ्लर्ट टाइप की है। लड़की का सर, लड़की मेरे बेटे का चार्ट है। हाँ, तो लड़की का चार्ट ही भी बात है। लड़की का अगर चार्ट है तो मंगल पति का कारक है, राहु फॉरेन एलिमेंट है, मिथुन राशि काम है। पति जो है अब किसका है पहले ये बताओ, बोलना दो अभी हमसे कुछ उल्टा। मेरे बेटे का चार्ट है। बड़ा बेटा सर 20 साल का। अभी टाइम है, बदमाशी उसके, चलो फिर देख देंगे अलग से किसी दिन। सर सात्विक है एकदम। हाँ तो अच्छी बात है। तो फिर और कॉम्बिनेशन गुरु की दृष्टि सबकी दे, इसीलिए तो होता है। देखो एक कॉम्बिनेशन से हम मान लो अच्छे बुरे हम 5-6 प्रेडिक्शन कर दें तुम्हें, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं कि सब हमारे बेटे में हो ही जाएंगे। हम पहले बता देते हैं भाई देखो, अब मंगल और राहु ऊर्जा तो है अब, लेकिन एक चीज है, अगर तुम्हारा बेटा तंत्र सिद्ध करे तो बहुत बढ़िया सिद्ध हो जाएगा। अगर तुम्हारा बेटा नासा में या कोई मिसाइल्स या कोई पावर सेगमेंट, हाइड्रो एनर्जी या कोई इस तरह का काम करे तो बहुत बढ़िया कर लेगा। तो ऐसा नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव सब है, लेकिन हाँ शादी के मामले में बहुत बढ़िया नहीं है मामला। लड़की की कुंडली होती तो ज्यादा उसको तकलीफ होती, तो तब उसका पति जो है 100% बाहर कहीं ना कहीं रिलेशन बनाता, क्योंकि मंगल भी था, राहु भी था, और मिथुन राशि थी, मैथुन की राशि थी, वहां पे अष्टम छुपी हुई, तो छुपी हुई एक्टिविटी इस तो लड़का है तो ठीक है। फिर अगर लड़का है तो इतना मतलब इस, अब ये शेड नहीं है, अब शेड दूसरा होगा, देश काल और पात्र के साथ। ठीक है, चलो भाई एंड करते हैं। नमस्ते। Recording